पूर्व अध्यक्ष चरणदास महंत को विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आदेश जारी कर दिया है। वहीं दीपक बैज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर चरणदास महंत को बधाई दी। आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस शासनकाल में चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष थे। 2023 में उन्होंने सख्ती विधानसभा से चुनाव जीता। बीजेपी के खिलावन साहू को उन्होंने 12,395 वोट से हराया। महंत के राजनीतिक करियर की शुरुआत मध्य प्रदेश विधानसभा से हुई। वो 1980 में पहली बार विधायक बने थे। 1993 से 98 के बीच वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। 1998 में लोकसभा के लिए चुने गए महंत 2006 से 2008 तक छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और इसके बाद 2009 में वो 15वीं लोकसभा के लिए भी चुने गए। महंत ने मनमोहन सिंह सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए मैं सबसे पहले हमारी नेता सोनिया जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय खड़गे साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। राहुल जी ने विश्वास किया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और संजय जी, माकन जी ने जो यहाँ आकर के सबका राय लिया और शायद उन सब ने ऐसा सोचा कि मैं इस काबिल हूँ कि भार उठा सकता हूँ। फिर हमारे वेणुगोपाल जी जो प्रशासन के महामंत्री हैं, सब ने मुझ पर संयुक्त रूप से जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी जो इच्छा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो एक बार पार्टी हमारी बिखर गई फिर से, उसको एक साथ जोड़ के चलें और कांग्रेस को मजबूत करें और आने वाले साल में, आने वाले 5 साल बाद भले ही सही, कांग्रेस को फिर यहाँ ला के खड़ा करें, कांग्रेस सरकार बनाए। ये उनकी इच्छा है, उसको मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से और पूरी ताकत से सभी। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ आकाश माफ कीजिएगा तनु वर्मा जुड़ेंगी, जानकारी देंगी। तनु, बड़ा बदलाव कांग्रेस में किया गया है। करारी हार के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को बदलाव की जरूरत भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आगामी चुनावों को देखते हुए ये बदलाव आखिर कितना कारगर साबित होगा, जरा जानकारी दीजिए। हालांकि बहुत अनुभवी नेता हैं चरणदास महंत, जो उनके कंधों पर जिम्मेदारी डाली गई है, क्या लगता है निर्वहन वैसा कर पाएंगे? तनु तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन आपको महंत का सियासी सफर दिखा रहे हैं। काफी ज्यादा अनुभव महंत का, और आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और राजनीति में रुचि उनकी बहुत पहले से ही थी और सांसद भी रह चुके हैं 3 बार के, अविभाजित एमपी में विधायक और मंत्री भी वो रहे हैं। तो एक बड़ा अनुभव, लंबा अनुभव, और आने वाले चुनाव के लिए देखना होगा कि आखिर किस तरीके से महंत का रोल और अहम होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तनु वर्मा जुड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे बाद में। तो कांग्रेस में हार के बाद हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस कलेश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो कांग्रेस में कलेश लगातार चल रहा है। कांग्रेस नेता हार के बाद ही अपने ही नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। कई पूर्व विधायकों ने दिल्ली कूच कर दिया है। ये रिपोर्ट के जरिए देखिए। हार के बाद कांग्रेस में हड़कंप है, सिर्फ फुटअव्वल की नौबत है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने डेरा डाला हुआ है। पूर्व एमएलए और कांग्रेस से निकाले गए नेता विनय जायसवाल ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वेणुगोपाल से विधायकों के टिकट काटे जाने पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि वेणुगोपाल ने बोला कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के रणनीतिकारों ने एआईसीसी का सर्वे नहीं होने दिया। केसी वेणुगोपाल जी से आज हमने पूरे पूर्व विधायकों के साथ एक डेलीगेशन मिला और उनसे छत्तीसगढ़ में जो करारी हार कांग्रेस पार्टी की हुई है उसके संबंध में अपनी बातों को रखा, अपने बिंदु को रखा। सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी
कि जो दिल्ली का जो सर्वे थे, आईसीसी का सर्वे था, उसको ही वहाँ के जो रणनीतिकार थे उन्होंने नहीं होने दिया। ये वेणुगोपाल जी ने हम लोगों को बताया। आदरणीय रेणु गोपाल सर से हम लोगों ने मिलकर जब बताया कि सर वहाँ छत्तीसगढ़ में हार का सबसे बहुत बड़ा कारण था जो 22 विधायकों की टिकट काट दी गई और वो सीटें आपके हाथ से भाजपा के पास चली गई, और हमको ये लोगों को ये बताया गया कि आप लोगों के सर्वे में रिपोर्ट सही नहीं आया है। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री ने हार को लेकर कुमारी शैलजा और दीपक बैज को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने ही नेताओं पर निशाना साधते हुए चिट्ठी में लिखा कि जो हार के कारणों के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हीं के साथ चुपचाप मीटिंग कर ली गई। नेता प्रतिपक्ष चयन की औपचारिकता भी आप लोगों ने पूरी कर ली। दिल्ली के नेताओं के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन का हब और मौज मस्ती का केंद्र बन गया है। पार्टी के मंच में एक समीक्षा बैठक की बात कही है, और निश्चित तौर पर ये जो बात मैंने कही है, पार्टी का आम कार्यकर्ता जो सोच रहा है, पार्टी का आम कार्यकर्ता जिस पीड़ा से गुजर रहा है, जिस आक्रोश को झेल रहा है और जो उसके मन में चल रहा है, वही बात मैंने कही है पत्र के माध्यम से। और ये समीक्षा बैठक काफी पहले हो जानी थी। लोगों को इस बात का भी रोष है कि आपने दिल्ली में बैठक कर ली, क्या बातें हुई, क्या तथ्य हुआ, बगैर कोई कार्यकर्ता के मन की बात जाने आपने वहां क्या तथ्य प्रस्तुत कर दिया। निश्चित तौर पर बैठक यहाँ होनी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, फिर एक कंक्लूजन निकाल के हल निकालना। तो हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार मची हुई है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ पूर्व विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है और वरिष्ठ नेताओं से मिलकर शिकायत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं और अब बात बीजापुर की कर लेते हैं, जहां पर